हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज आपनो दोस्त में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम में उत्तर कैसे लिखें कि आपको बहुत कम आते हुए भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 90-95% तक नंबर आएँ, तो आने वाले कुछ मिनट आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। ये आपके ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन लाने वाले हैं। आने वाले समय के अंदर आपको सबसे पहले जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो उसमें इंस्ट्रक्शंस पार्ट से ही शुरुआत करते हैं। आपको सारी इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और अपने सभी आंसर्स में से जो बेस्ट आंसर आपको आते हैं उनकी प्रायोरिटी लगानी है। हमेशा आपको जो आंसर सबसे बेहतर आता है उसे हमेशा सबसे पहले करें और उसका जो समय है वो बहुत निर्धारित कर लिया जाए। आपको इस समय की प्लानिंग करनी होगी। आपको अपने सभी आंसर्स को इस ढंग से लिखना है कि आपके जो नंबर आएँ वो सबसे ज़्यादा आएँ। तो उसका मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला आपको ये काम करना है कि जो आपके जो आंसर्स हैं उनको सभी को एक जगह पे लिखना है। एक 3 घंटे के क्वेश्चन में आपको 15 मिनट का टाइम डिवोट करना है अपने क्वेश्चंस को रीड करने के लिए, और उस 15 मिनट के टाइम के अंदर आपको ध्यान से देखना है कि कौन से क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं। आपको लिखने का एक प्लानिंग करनी पड़ेगी और लगभग 1.5 मिनट का टाइम 1 नंबर के क्वेश्चंस के लिए और 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 15 मिनट का अमूमन टाइम देना पड़ेगा। आपको इस टाइम का बहुत ही ध्यान से प्रायोरिटी बनानी है ताकि ये टाइम लिमिट एक्सीड ना करें। आपको हमेशा वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है जो कि परीक्षा क्वेश्चन पेपर में लिखी गई है। हमेशा 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस को एक पैराग्राफ में समेटने की कोशिश कीजिए। 1 नंबर के क्वेश्चन को 1 या 2 लाइनों में जरूर लिखिए। राइटिंग आपकी बिल्कुल साफ होनी चाहिए। हमेशा उसके अंदर कैलीग्राफी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मीडियम से लेकर फास्ट स्पीड तक लिखना होगा ताकि लास्ट में आपका पेपर छूट ना जाए। बहुत सारे कैंडिडेट की शिकायत होती है। हमेशा पेपर के अंदर कटिंग इरेजिंग को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। कटिंग इरेजिंग से टीचर के ऊपर आपका जो इम्प्रेशन पड़ता है वो बहुत ही ख़राब पड़ता है और इसकी वजह से वो नंबर आपके काट भी लेता है। तो कृपया कटिंग और इरेजिंग तो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो पेन इस्तेमाल करने हैं, कोई भी पेन फ्रेश नहीं इस्तेमाल करना, वो यूज्ड पेन इस्तेमाल करने हैं और आधा दर्जन पेन अपने साथ जरूर रखें। अपने साथ एक पेंसिल और एक शार्पनर, ब्लेड और एक लॉन्ग रूलर जरूर रखें। लंबे आंसर की हमेशा तैयारी करें क्योंकि उसमें एक इंट्रोडक्शन, एक मेन बॉडी और कंक्लूजन होता है। हमेशा उस पर रश ना करें। एडिक्वेट क्वांटिटी विद क्वालिटी उसको लिखना ज़रूरी है। हमेशा अपना रफ वर्क अपने साथ में एक राइट मार्जिन बना लीजिए और पेंसिल से वो राइट मार्जिन में उसके कीवर्ड जरूर लिखें। इसके लिए आपकी प्लानिंग करनी पड़ेगी उसको, और उन कीवर्ड्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड आपको आते हैं उस लॉन्ग आंसर को सबसे पहले लिखिए। और लिखने का तरीका ये है कि हमेशा जो लंबे आंसर्स हैं उनको लिखने का तरीका यही है कि आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, मेन बॉडी लिखनी पड़ेगी और कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। अब आप कई बच्चे पूछते हैं कि पॉइंट्स में लिखे। सर, पॉइंट्स के अंदर आप तभी लिख सकते हैं जब आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो। पैराग्राफ अदरवाइज इस्तेमाल किया जाए। कभी भी क्वेश्चन जब हो जाता है तो क्वेश्चन पेपर में उसको क्रॉस जरूर कर दीजिए। और बायोलॉजी के पेपर में तो एक कोशिश करिए कि आप लेबल डायग्राम हेडिंग के साथ बनाएं। हमेशा अपने आंसर में यूनिट्स को जरूर लिखिए और जो भी लॉन्ग आंसर है उनको हमेशा एक फ्रेश पेज पे कीजिए। उसके अंदर आपको कोटेशंस का इस्तेमाल करना है, रूल्स का इस्तेमाल करना है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में दीजिए। हमेशा अपने लंबे आंसर्स के अंदर जब हेडिंग बनाते तो उनकी हेडिंग ब्लॉक लेटर में लिखिए और उसको अंडरलाइन जरूर कर दीजिए। जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कीजिए, पर ऐसा ना करें कि पूरा का पूरा पेपर आप अंडरलाइन से भर दें। कम से कम अंडरलाइन कीजिए ताकि टीचर का ध्यान वो आकर्षित कर सके और उसको पूरा पेपर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि वह समझ जाए कि वह आंसर बहुत अच्छी तरह से आपको आता है। हमेशा जो आपको वही क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जिनके पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं। आप एक याद ध्यान करिए, जो विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं रंग बिरंगे पेन, आपको सिर्फ ब्लू पेन और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। ब्लैक पेन ज़्यादातर हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है और ब्लू पेन लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। पेंसिल से आप मार्जिन खींच सकते हैं, आप उसकी लेबलिंग कर सकते हैं और हेडिंग बना सकते हैं। मार्जिन्स आपको हमेशा लेफ़्ट में एक आपको मार्जिन लगा बना बनाया मिलता है। अगर नहीं मिलता तो आपको एक बड़ा स्केल लेके और दोनों तरफ मार्जिन, राइट और लेफ़्ट दोनों साइड में बनाना है। राइट साइड में मार्जिन इसलिए बनाया जाता है तो क्योंकि पेपर को जो हम पलटते हैं तो दूसरी तरफ लिखते समय आपकी बहुत सारी जो राइटिंग है वो अंदर स्टेपल में चली जाती है, इसलिए उसको अवॉइड करें। हमेशा ये कीजिए कि जो भी किसी भी क्वेश्चन पे आप स्टक ना हो जाएं। किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, जितना उसको अलाउड है उतना ही टाइम दें। हमेशा कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, हर क्वेश्चन को करके आएंगे और
कभी भी पेपर में अपनी आइडेंटिटी नहीं देनी है। हमेशा अपने साथ बोर्ड का आईडी कार्ड कैरी करें और अपनी सारी डिटेल उसको देखकर ही भरें। एक लास्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर करें, एक अंतिम पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो बार बार जब आप मिड में हो क्वेश्चन के, तो एक बार अपने क्वेश्चन को ज़रूर चेक कर लें। कई बार जो विद्यार्थी हैं वो भावनाओं में बह के कुछ उल्टा सीधा भी लिखने लग जाते हैं। अब इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप क्वेश्चन की शुरुआत करें तो हमेशा अपने आंसर नंबर और उसका पार्ट हमेशा बीच में लिखें और उसको डबल अंडरलाइन करें। उसके बाद आपको 2 लाइनें ज़रूर छोड़नी है और उसके बाद अपने आंसर की शुरुआत करनी है। हमेशा अपने उत्तर खत्म होने के बाद आपको 2 लाइनें छोड़नी है। कभी भी आप क्वेश्चन कोई गलत कर देते तो आप एक सिंपल सी डायगोनल में क्रॉस लाइन लिखें, ना कि ऐसे एकदम आप ऊबड़ खाबड़ लाइनें बना दें। आपको कभी भी आपको एक लंबा उत्तर लिखना है तो उसके अंदर इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन लिखना है। इंट्रो के अंदर आपको एक सिंपल सा एक पैराग्राफ लिखना है और आने वाले आंसर में आप क्या क्या लिखने वाले हैं उसकी एक हल्की सी झलक देनी है। मेन बॉडी के अंदर आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है और उसके अंदर आपको जितनी भी हेडिंग है आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखनी है और हेडिंग लिखने के बाद हमेशा उसको एक लाइन आपको छोड़ के आंसर लिखना है। आप अपने जब आपके पॉइंट्स पूरे हो जाएं तो आपको एक कंक्लूजन लिखना है और उस कंक्लूजन को अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना है। जो भी आपने पहले लिखा है वही चीज़ आपको कंक्लूजन में लिखनी है। कंक्लूजन के बाद आपको कम से कम 3 या 4 लाइनें छोड़नी है। हमेशा जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर जिस भी आपकी चीज़ के, जैसे आप स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो उनको आप हेडिंग लिखनी है और साथ में सीरियल नंबर लिखना है और उसको साफ साफ आपको पेंसिल से उसको जो सेगमेंट्स हैं उसके कॉलम को आपको इस रूलर से खींचना है ताकि आपको सुंदर लिखें और ताकि उसके जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं टीचर की निगाह में आ सकें। आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि ये एक छोटा सा एक प्रयास है। हमारे अन्य भी वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देखें जो कि एजुकेशनल सीरीज़ में है और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप अपने गोल में सफल होंगे और बोर्ड की परीक्षा में 90 से 95% आराम से पास जाएंगे। नॉलेज अपने दोस्त को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।